ये है एक कैंडल स्टिक और जब ये एक खास फॉर्मेशन में बनती है तो ये तुम्हें बता सकती है कि मार्केट अगला मूव क्या करने वाली है। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हें जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बताया गया है वो सब झूठ है, हैमर, डोजी, इनगल्फिंग कैंडल, सब इनमें से कुछ भी तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम इसे एक सीक्रेट ट्रिक के साथ यूज नहीं करते। देखो, ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स कैंडल स्टिक पैटर्न को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई चीट कोड हो। वो अपने अमेजन से खरीदे हुए कैंडलस्टिक पैटर्न माउस पैड उठाते हैं और बिना सोचे समझे हर चार्ट पैटर्न पर ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं। और हाँ, कैंडलस्टिक पैटर्न से प्राइस का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पूरी तरह गलत यूज करते हैं। जैसे ही उन्हें एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल दिखती है वो सोचते हैं ग्रेट, टाइम टू बाय, लेकिन फिर प्राइस नीचे गिर जाती है। अब सोचो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे तुम पहले ही जान सकोगे कि ऐसा होने वाला है। हर कैंडल जो तुम चार्ट पर देखते हो वो इन तीन में से किसी एक टाइप की होती है, इनडिसीजन कैंडल, कंट्रोल शिफ्ट कैंडल या स्ट्रेंथ कैंडल। चलो शुरू करते हैं सबसे पावरफुल से स्ट्रेंथ कैंडल। ये कैंडल्स बड़ी बॉडी और छोटी विक्स के साथ बनती हैं। ये कैंडल दिखाती है कि बायर्स या सेलर्स इस वक्त मार्केट पर पूरा कंट्रोल रख रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, ये कैंडल और भी स्ट्रांग हो सकती है। अगर कोई बुलिश स्ट्रेंथ कैंडल बड़ी बॉडी के साथ बने और उसके ऊपर कोई अपर विक न हो तो यह बताती है कि बायर्स को सेलर्स से जरा भी रेजिस्टेंस नहीं मिला। वहीं इसके बिल्कुल उलट, अगर कोई बेरिश कैंडल बड़ी रेड बॉडी के साथ बने और उसके नीचे कोई लोअर विक न हो तो इसका मतलब है सेलर्स को बायर्स से कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला। ऐसी कैंडल्स मार्केट में बहुत रेयर होती हैं, लेकिन जब दिखती हैं तो वो एक्सट्रीम बायर या सेलर कंट्रोल को दर्शाती हैं। और हाँ, जैसे जिंदगी की बाकी चीजों में होता है, यहाँ भी साइज मैटर्स। उदाहरण के लिए तुम स्ट्रेंथ कैंडल को अलग अलग साइजेस में देख सकते हो। यहाँ 4 एग्जांपल्स हैं और ये चारों ही स्ट्रेंथ कैंडल्स हैं जिनमें लगातार बाइंग हुई है। लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कैंडल सबसे स्ट्रांग होती है और ये क्लियर इंडिकेशन देती है कि बायर्स का मार्केट पर पूरा कंट्रोल है। जबकि कैंडल नंबर 4 अभी भी स्ट्रेंथ कैंडल है, लेकिन वो कैंडल नंबर 1 जितनी पावरफुल नहीं है। लार्ज स्ट्रेंथ कैंडल्स दिखाती हैं मैसिव बाइंग प्रेशर, जबकि स्मॉल स्ट्रेंथ कैंडल्स कम एग्रेसिव बाइंग को दिखाती हैं। लेकिन अब सवाल ये है, जब ये कंट्रोल अचानक बदल जाए तो क्या होता है? यहीं आता है हमारा दूसरा टाइप, कंट्रोल शिफ्ट कैंडल, जिसे रिवर्सल कैंडल भी कहते हैं। ये कैंडल दिखाती है कि कौन मार्केट में हार रहा है और कौन टेक ओवर करने वाला है। कैंडल की विक रिजेक्टेड प्राइस एक्शन को दिखाती है, यानी अगर किसी कैंडल में बड़ी अपर विक है तो इसका मतलब बायर्स ने प्राइस को ऊपर धकेलने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने रिजेक्ट कर दिया और प्राइस नीचे खींच लाए। इन कंट्रोल शिफ्ट कैंडल्स में लंबी विक और छोटी बॉडी होती है। इस कैंडल में बॉडी का कलर चाहे ग्रीन हो या रेड ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि असली स्टोरी विक बता रही होती है। असल कहानी विक बताती है, यानी कैंडल की छाया। अक्सर यही विक्स हमें बताते हैं कि मार्केट कहाँ रिवर्सल लेने वाला है। अगर किसी कैंडल में बड़ी लोअर विक है तो इसका मतलब बायर्स ने नीचे से प्राइस को खींच लिया, यानी अब प्राइस ऊपर जाने की संभावना है। अगर कैंडल में बड़ी अपर विक है तो सेलर्स ने ऊपर से प्राइस को रिजेक्ट कर दिया, यानी अब प्राइस नीचे गिरने की संभावना है। लेकिन जब मार्केट में किसी का कंट्रोल नहीं होता तो कैंडल बिल्कुल अलग दिखती है। यहीं आती है तीसरी टाइप, इंडिसीजन कैंडल। ये कैंडल दिखाती है कि बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर ताकत से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी जीत नहीं पा रहा। इस कैंडल में दोनों तरफ विक्स होती हैं और बीच में छोटी बॉडी होती है, यही इसका सबसे बड़ा संकेत है। ये कैंडल अलग अलग शेप्स में दिख सकती है, कभी ऐसी कभी वैसी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है, छोटी बॉडी और दोनों तरफ बराबर लंबाई की विक्स। इन्हें कई लोग डोजी कैंडल्स भी कहते हैं। ये कैंडल्स अक्सर मेजर ब्रेकआउट्स या रिवर्सल से ठीक पहले दिखाई देती हैं, क्योंकि उस वक्त मार्केट डिसाइड कर रहा होता है कि अगला बड़ा मूव किस डायरेक्शन में होगा, लेकिन अभी तक उसने फाइनल डिसीजन नहीं लिया होता। तुम्हें कभी भी सिर्फ इन कैंडल्स के भरोसे ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकेली कैंडल ये नहीं बताती कि मार्केट पर कंट्रोल किसका है। लेकिन जब इस कैंडल को अगली कैंडल के साथ जोड़ा जाता है तो पूरा पिक्चर बदल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंडिसीजन कैंडल बनती है और उसके तुरंत बाद एक कंट्रोल शिफ्ट कैंडल आती है तो ये साफ दिखाता है कि बायर्स ने इंडिसीजन की लड़ाई जीत ली है। अब हम प्राइस के पुलबैक का इंतजार कर सकते हैं। जब प्राइस वापस उसी इंडिसीजन कैंडल के एरिया में आए, वहीं एंट्री लेना सही होता है। इसे तुम एक क्लियर रिवर्सल पॉइंट की तरह भी यूज कर सकते हो। मान लो प्राइस तेजी से नीचे गिरकर डिमांड जोन पर पहुंचती है और वहां कुछ इंडिसीजन कैंडल्स बनती हैं। ये सिग्नल देता है कि मार्केट हेजिटेट कर रहा है, यानी सेलर्स की ताकत अब कमजोर पड़ रही है।
अगर इसके बाद एक स्ट्रेंथ कैंडल बनती है तो ये कंफर्म करता है कि अब बायर्स मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये पूरा प्रोसेस इंडिसीजन कैंडल से ही शुरू होता है, जो पहले संकेत देती है कि सेलर्स की स्पीड अब स्लो हो रही है। अब चलो जो कुछ हमने सीखा है उसे रियल चार्ट एग्जाम्पल पर अप्लाई करते हैं। यानी अब हम तीनों कैंडल टाइप्स, इंडिसीजन, कंट्रोल शिफ्ट और स्ट्रेंथ कैंडल को एक लाइव मार्केट सेटअप में समझेंगे। यहाँ हमारे पास कुछ प्राइस एक्शन है जो एक स्लाइड डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। इस डाउन ट्रेंड के दौरान 3 इंडिसीजन कैंडल्स बनी हैं जो दिखा रही हैं कि प्राइस इस लेवल पर हेजिटेट कर रहा है, यानी मार्केट को अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही कि उसे ऊपर जाना है या नीचे। लेकिन एक बात नोट करना जरूरी है, ये रेड कैंडल एक लंबी लोअर विक दिखा रही है, जिसका मतलब है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने एंट्री ली और प्राइस को वापस ऊपर पुश कर दिया। इसका मतलब हुआ कि बायर्स इस लेवल पर एक्टिव हो रहे हैं। इसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल प्रिंट की, जो साफ सिग्नल देती है कि अब बायर्स पूरी ताकत से मार्केट कंट्रोल में ले रहे हैं। तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहां से ऊपर की ओर मूव करेगा। प्राइस ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, एक शार्प अपवर्ड मूव दिया और लगातार मल्टीपल स्ट्रेंथ कैंडल्स प्रिंट की। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने लायक है, अगर तुम करीब से देखो तो सेलर्स को प्राइस को इस लेवल तक लाने में काफी समय लगा, लेकिन जब बायर्स ने एंट्री ली तो उन्होंने सिर्फ कुछ कैंडल्स में सेलर्स का पूरा काम मिटा दिया। यानी जहां सेलर्स को 22 कैंडल्स लगी, वहीं बायर्स ने सिर्फ 4 कैंडल्स में उतना ही काम पूरा कर लिया। ये क्लियरली दिखाता है कि बायर्स ज्यादा स्ट्रांग हैं और उनका मोमेंटम अब मार्केट कंट्रोल में है। इसका मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बायर्स अपनी कंट्रोल जारी रखेंगे और प्राइस को ऊपर की ओर पुश करेंगे, जो बिल्कुल हुआ भी। चूंकि प्राइस ने इसी लेवल से स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव शुरू किया, हम इस जोन को एरिया ऑफ डिमांड कहेंगे। इस डिमांड जोन को मार्क करने के लिए उस कैंडल के लो से हाई तक एरिया ड्रॉ करते हैं जिसने यह मूव स्टार्ट किया था। ये हमारा एरिया ऑफ डिमांड है, जो यह दिखाता है कि बायर्स इस जोन पर आते ही इंटरेस्टेड होना शुरू कर रहे हैं, इसलिए इसे हमें आगे के लिए भी ध्यान में रखना है। इसके बाद प्राइस थोड़ा और ऊपर मूव करता है और फिर यह कैंडल प्रिंट होती है, एक रेड कंट्रोल शिफ्ट कैंडल जिसमें लार्ज अपर विक है। इसका मतलब है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने एंट्री ली और प्राइस को वापस नीचे खींच लिया। यानी इस लेवल पर सेलर्स का कंट्रोल है। इसके ठीक बाद एक और रेड स्ट्रेंथ कैंडल प्रिंट होती है, जो बताती है कि सेलर्स अब कॉन्फिडेंट हैं और प्राइस को नीचे पुश करने के लिए तैयार हैं, और वैसा ही हुआ। अब जब हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव डाउन साइड मिला तो हम अपना एरिया ऑफ सप्लाई मार्क कर सकते हैं। इसके लिए हम उस कैंडल को आइडेंटिफाई करते हैं जहां से स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव शुरू हुआ था और उस कैंडल के लो से हाई तक एरिया मार्क करते हैं। यही हमारा सप्लाई जोन है, जो दिखाता है कि जब प्राइस इस एरिया में पहुंचता है तो सेलर्स कंट्रोल लेना शुरू कर देते हैं। इस जोन को भी हमें आगे के लिए ध्यान में रखना है। इसके बाद प्राइस थोड़ा और नीचे जाता है और अब हमारे पास एक ऐसा सेटअप है जो चार्ट पर बहुत क्लियर और इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा है। सबसे पहले ध्यान दो कि बायर्स ने प्राइस को कितनी तेजी से ऊपर पुश किया। उन्होंने सिर्फ कुछ ही कैंडल्स में प्राइस को ऊपर ले गए, जबकि सेलर्स ने उसे वापस नीचे लाने में काफी ज्यादा समय लिया और कई कैंडल्स लगीं। इससे साफ पता चलता है कि इस समय बायर्स का कंट्रोल ज्यादा मजबूत है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस ने अभी अभी हमारे डिमांड जोन को टच किया है, जहां पहले भी हमने देखा था कि बायर्स ने बड़ी मात्रा में एंट्री ली थी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी बायर्स वैसा ही करेंगे। अब देखो, जब प्राइस ने डिमांड एरिया को टच किया तो एक ग्रीन कंट्रोल शिफ्ट कैंडल प्रिंट हुई। इसका मतलब है कि सेलर्स ने प्राइस को डिमांड जोन के नीचे पुश करने की कोशिश की, लेकिन पहले की तरह बायर्स ने फिर से एंट्री ली और मार्केट पर कंट्रोल ले लिया, जिससे प्राइस वापस ऊपर चला गया। इसके तुरंत बाद एक और ग्रीन स्ट्रेंथ कैंडल प्रिंट हुई, जो यह दिखाती है कि बायर्स का मोमेंटम और भी स्ट्रांग हो गया है। अब यह साफ है कि बायर्स पूरी तरह कंट्रोल में है। तो अब हमें इस मोमेंटम का फायदा उठाना है और एंट्री पॉइंट ढूंढना है। इसके लिए हम वेट करेंगे कि प्राइस वापस अपने कंट्रोल शिफ्ट कैंडल तक रिट्रेस करे, जो बिल्कुल वैसा ही हुआ। और जब प्राइस वहां पहुंचा तो एक और कंट्रोल शिफ्ट कैंडल प्रिंट हुई, जो एक और स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। हम एंट्री लेते हैं जैसे ही प्राइस हमारी कंट्रोल शिफ्ट कैंडल को टच करती है। फिर हम अपना टेक प्रॉफिट एरिया ऑफ सप्लाई पर रखते हैं, वही जगह है जहां सेलर्स ने पहले मार्केट का कंट्रोल लिया था। और स्टॉप लॉस हम ओरिजिनल डिमांड जोन के नीचे लगाते हैं ताकि हमारा रिस्क सुरक्षित रहे। इस सेटअप में कोई अंदाजा या गेसवर्क नहीं है, हमने पूरी तरह चार्ट को एनालाइज किया है
और ये समझा है कि कहां पर बायर्स और सेलर्स का कंट्रोल सबसे मजबूत है। और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, प्राइस ने बिल्कुल वैसा ही किया और टेक प्रॉफिट हिट कर दिया। लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात समझो, तुम्हें सिर्फ कैंडल देखकर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर तुमने सिर्फ एक ग्रीन स्ट्रेंथ कैंडल देखकर बाय एंट्री ले ली, तो वो लॉन्ग रन में काम नहीं करेगा। इन कैंडल्स को एक स्टोरी बुक की तरह यूज करो, जो मार्केट की कहानी बता रही होती है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तुम्हें मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस ढूंढनी होंगी,